प्रदिश्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नमो नमः महोदय जी। संभवतः आप सबने सिंहावलोकन किया होगा। कुछ विषय की उपस्थिति यदि हुई है तो शेयर करें, अन्यथा फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपने पिछला अध्ययन करने के अनंतर इसको किस प्रकार समझा, क्या निष्कर्ष निकल करके आया। जैसे कल हमने चर्चा की थी कि हम एक बार इस विषय में थोड़ी सी और स्पष्टता करेंगे, समझेंगे। तो मैं जानना चाहूंगी आपसे भी कि आपका क्या चिंतन है, आपने क्या देखा इसमें। कोई भी साथी शेयर कर लें। जी मैम, मांडुक्य उपनिषद में जिस तरीके से हम जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था की बातें कर रहे हैं, इसमें जो प्रारंभ ओम शब्द से हुआ था जी। और संपूर्ण जो विश्व है जिसको हम ब्रह्मांड कह रहे हैं, ब्रह्मांड ब्रह्म है ना, क्योंकि ब्रह्म का ही विस्तार है। और हम पिंड में भी जो है ब्रह्म, जैसे कि हम ब्रह्मांड में ब्रह्म को कह रहे हैं, ऐसे ही पिंड में जीवात्मा है। और इसकी अनुभूति जो है वो 4 स्थानों पर होती है, या हम कह सकते हैं 4 स्थानों पर हम उसे प्राप्त करते हैं। ये जो प्रारंभ में ओम अक्षर को समझाया गया है कि ये संपूर्ण जो संसार है उस इसी एक अक्षर की व्याख्या है। तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि जो आत्मा यानी जीवात्मा और ब्रह्म की जो पहला चरण या पाद है, वह अवस्था जो है शरीर और प्रकृति की है। जिसे हम जीवात्मा में तो शरीर है और ब्रह्मांड में जो है प्रकृति, जब वो व्यक्त अवस्था में बाहर आती। जी जी, ये जो अवस्था, हाँ मैम मैं गलत बोल रही हूँ कुछ? नहीं नहीं, गलत नहीं, मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल आप बिल्कुल बहुत डिटेल में जा रहे हैं। हम 4 यदि उनके संदर्भ में देखें, जो हमारा विषय है, जो चारों अवस्थाएं हैं उनके संदर्भ में समझा दूं, मुझे एक चित्र है इससे समझा दूं। हाँ, तो इसमें सबसे पहले जागृत, दूसरी स्वप्न अवस्था और तीसरी हमारी ये सुषुप्त अवस्था है। तो एक स्थान है, एक अवस्था है। तो अवस्था जो है वो जैसे हमारी जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था है। यहाँ पे जब शरीर और प्रकृति होती है तो शरीर मतलब जीवात्मा शरीर में होता है और ब्रह्म जो है प्रकृति में व्यक्त अवस्था में आते हैं, तो इसको जागृत अवस्था कहते हैं। और इसमें ये बहिप्राज्ञ होता है जागृत अवस्था में, जीव और ब्रह्म। और इसका जो शरीर माना गया है वो वैश्वानर है, जीव का शरीर वैश्वानर है। यहाँ पे उन्होंने बताया कि जैसे अलग अलग व्यक्ति होते हैं, उनमें जीव मतलब आत्मा होती है, जीवात्मा होती है, ऐसे ही ब्रह्म का जो शरीर वैश्वानर है, इसमें जो प्रकृति है वो व्यक्त अवस्था में होती है। इसको हम यहाँ पे हम इसे कहेंगे वो स्थूल भूख है। और दोनों में जो अंग बताए गए हैं जागृत अवस्था में, जीव और ब्रह्म में, वो 7 अंग बताए गए। और उन 7 अंगों का जो नाम है वो सिर, आंख, कान, ये है।
उस उतने विस्तार में नहीं, बिल्कुल संक्षेप में उसको लेके चलती है। हाँ, वो ये सभी ने देख लिया होगा, 7 जो अंग हैं, 19 मुख है, 19 मुख माना उसको, ठीक है। दूसरे में जो है वो स्वप्न स्थान में ये बताया गया, ये अंतः प्रज्ञा होती है और इसका जीव का शरीर तेजस होता है और इसको हिरण्य गर्भ कहते हैं। ब्रह्म का जो शरीर जो तेजस है, प्रकृति में इसको हिरण्य गर्भ कहते हैं, पहली अवस्था है। और यहाँ पे ये प्रविविक्त भूख कहलाता है और इसमें भी सेम वही 7 अंग और 19 मुख है। और जो सुषुप्ति अवस्था है, ये अवस्था जो है इसमें वो प्रज्ञान घन कहा गया है। तो प्रज्ञ अज्ञ कई स्थानों पर यहाँ पे ये दिखाया गया कि वो उसका प्रकाश नहीं है या उसे ज्ञान नहीं है, परंतु वास्तव में जो ब्रह्म है उस समय अज्ञान मतलब जीवात्मा जो है वो ऐसी अवस्था में होती है जहाँ पे उसे ज्ञान नहीं होता, परंतु ब्रह्म तो जो है वो प्रत्येक समय जो होता है वो तत्वतः ब्रह्म रूप ही रहता है, आनंद स्वरूप ही है, इसलिए उसे आनंद भुक कहा गया है। और सुषुप्त अवस्था में जीव और ब्रह्म दोनों चेतोमुख होते हैं, यानी चेतना वाले होते हैं, विज्ञानमय होते हैं। जो चतुर्थ अवस्था है वो तुर्य है, जिसे दृश्य अचिंत्य और ऐसे का आग्राही आदि कहा गया है और नेति नेति से इसका विस्तार हुआ। तो यहाँ पे जो कल की चर्चा थी कि ये क्या मृत्यु के पश्चात भी ये अवस्थाएं रहती हैं, शायद ये प्रश्न उठ रहा था। तो कुछ इसका जो बृहदारण्यक उपनिषद का ही कुछ आगे का हिस्सा यदि हम देखते हैं तो वहां पे उसके आनंद के कुछ तारतम्य को बताया गया है कि यहाँ पे ये इससे अधिक और इससे अधिक आनंद की स्थिति होती है। तो कहीं ना कहीं जब ये शरीर मतलब जिस समय शरीर में जीवात्मा होती है उस समय उसका कुछ अलग ये स्वप्न सुषुप्ति अवस्था होती है, पर वहां पर जो ये सूक्ष्म शरीर रह जाता है हमारा, स्थूल शरीर तो मतलब नश्वर है, नष्ट हो जाता है, तो परंतु जो सूक्ष्म शरीर है उसका कुछ आनंद भोग का कुछ तारतम्य आगे बताया जाता है। तो इसका अर्थ यही है कि स्थिति तो मानव की या जो उसके संस्कारों की रहती है, जिसके कारण वो पुनर्जन्म प्राप्त करता है और उस तरह के लोकों में रहता है। ठीक है, बहुत अच्छा। अन्य कोई साथी किन्हीं का विशेष चिंतन हो तो संक्षेप में 4 पंक्तियों में आप भी कह सकते हैं। किन्हीं साथी ने कोई देखा इसमें कुछ विशेष आपकी स्पष्टता बनी तो वो शेयर करें। जी, मनुष्य की जो सुषुप्त अवस्था होती है उसमें ना इंद्रियों का व्यापार होता है ना मन का। ठीक है, ठीक है। और केवल आत्मा ही काम करती है। ठीक है। रहित कारण शरीर होता है उसमें। और जी, इसी प्रकार ब्रह्म की सुषुप्त अवस्था। मेरा प्रश्न आपने अभी ध्यान नहीं दिया। मेरा प्रश्न कल जो मैंने आपके समक्ष चिंतन का एक बिंदु दिया था, एक बात रखी थी, ये जो अवस्थाएं हैं जी, व्यक्ति जब शरीर में आ रहा है तब ही ये अवस्थाएं बन रही हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, अथवा यह लोक से जाने के पश्चात भी आत्मा की जो स्थिति है वो परलोक में बन रही है, संधि स्थान में बन रही है। मैंने कल ये एक चिंतन का बिंदु आपके समक्ष रखा था। क्या क्या ये जो स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था है, यहाँ से जाने के पश्चात भी क्या इन अवस्थाओं में जीवात्मा रहता है? तो मुझे बस आप सबने यदि चिंतन किया तो केवल इस प्रश्न का उत्तर यदि आपने ढूंढा तो वो चर्चा कीजिए। जी। आइए एक बार इसकी चर्चा करें। एक मुझे लगता है ऊर्ध्वगमन तो होता है उनका, है ना, वायु लोक में या आदित्य लोक में, ऐसा करके कुछ चंद्रलोक में ये, पर ये अवस्थाएं रहती हैं। इसमें कुछ शास्त्रों की
का वर्णन अभी तक मेरे मतलब उसमें नहीं आया है। ठीक, एक बार इसको हम वापस पढ़ते हैं और देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने कल ये बिंदु आपके समक्ष रखा था कि यह जीवात्मा की ये जो स्थितियां हैं, यद्यपि कहीं बहुत स्पष्टता से आपको इसकी चर्चा यहाँ नहीं मिल रही है, परंतु सारे ही जो ये वचन श्लोक जो आ रहे हैं, जिस विषय में मैंने कल आपका ध्यान आकर्षित किया था कि क्या ऐसा है, तो उस विषय की पुष्टि के लिए थोड़ा सा चिंतन हम यहाँ पर करके एक बार शशि जी ने उस ओर आपका ध्यान आकर्षित किया, मैं भी थोड़ा सा इस विषय में आपको बताते हुए आगे बढ़ती हूँ। देख लीजिए, मांडुक्य उपनिषद को एक बार आप पलटिए, आपके समक्ष आपका यदि उपनिषद है तो मांडुक्य में जाइए। जी, ठीक है, ये ब्रह्म के पाद जो दिए हैं वो जागृत में दर्शन, आइए। स्वप्न, सुषुप्ति। यदि पृष्ठ संख्या 194 देखेंगे तो यहाँ पर जीवात्मा और ब्रह्म का सादृश्य दिखाते हुए बात की जा रही है कि दोनों एक जैसे हैं। ब्रह्म भी वही कार्य कर रहा है, वो ब्रह्मांड में कर रहा है, जबकि जीवात्मा जो है वो सभी इस कार्य को पिंड में कर रहा है। तो यहाँ पर नीचे जो चर्चा आ रही है कि भाई उसका स्वप्न स्थान है, जब सृष्टि विलीन हो गई तब उसका सुषुप्त स्थान है। इन तीनों स्थानों से निकलकर जीवात्मा तथा ब्रह्म अपने स्वरूप में होते हैं जब वह तुरीय स्थान में है, अर्थात जब सृष्टि का लय हो गया और कारण रूप से भी आगे की स्थिति, जब नासदीय स्थिति, जब न असत न सत कुछ भी नहीं रहा, तब वो चौथी अवस्था में माना जा रहा है। शरीर की भी यही बात कही कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन अवस्थाओं के कारण जैसे जीवात्मा तीन स्थानों में रहता है। ठीक है, शरीर की जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन अवस्थाओं के कारण जैसे जीवात्मा तीन स्थानों में रहता है, इन तीनों में से निकल करके वह शुद्ध चौथे स्थान में पहुंचता है। ठीक है, यहाँ पर हल्का सा केवल आपको इंगित हो रहा है। इसके जस्ट बाद वाला पृष्ठ पलट लें, 196, इसको देख लीजिए तो आपको जिस विषय की ओर मैंने कल इशारा किया वो चीज यहाँ पर आपको दिख जाएगी। जीवात्मा जब इस शरीर में आता है, शरीर के साथ संपर्क लेता है, जिसे जागृत अवस्था कहा जा रहा है, वो अवस्था वैश्वानर की अवस्था है। वो अवस्था जीवात्मा की वैश्वानर की अवस्था है। ठीक है, फिर कहा कि एक मिनट, स्वप्न के दूसरी हाँ, स्वप्न की तेजस जब वाली। यहां से गमन कर रहा है तो वो स्वप्नावस्था में है। ठीक है, अब कैसे वहां कार्य कर रहा है इसको देखिए। यहाँ पर कहा ना, तीसरी पंक्ति से देखें 196 की, प्रविभुक्त भुक कहलाता है इसके बाद की। इस अवस्था में बाह्य संसार विचार के संसार में आ बैठता है। जैसे जागृत अवस्था में जीवात्मा का शरीर वैश्वानर है, भिन्न भिन्न नरों के शरीर ही आत्मा के शरीर हैं। स्वप्न स्थान में जीवात्मा का शरीर तेजस है, तेज से बना हुआ है। जीवात्मा का जागृत स्थान में स्थूल शरीर कार्य करता है, इसे वैश्वानर कहते हैं। स्वप्न स्थान में सूक्ष्म शरीर कार्य करता है, इसे तेजस कहते हैं। तेजस इसलिए कहते हैं क्योंकि शरीर जब सो जाता है, स्वप्नावस्था में चला जाता है, तब जीवात्मा का यथार्थ तेजोमय रूप, जो शरीर की अंधकारणमय आवरण से ढका हुआ था, चमक उठता है। सुषुप्त स्थान में जीवात्मा का कारण शरीर कार्य करता है, इसे प्राज्ञ कहते हैं। ठीक है, प्राज्ञ की स्थिति प्राज्ञ करके स्पष्ट की, और उसको भी कहा कि भाई शरीर से असंपृक्त जैसा हो जाता है, शरीर में ज्ञान नहीं रहता, इसलिए वो प्राज्ञ प्रकर्ष रूप से अज्ञ कहलाता है। जीवात्मा अपने आनंद में होता है, शरीर से पूर्णतया सिमट करके अपने स्वरूप में आ जाता है, जो सुषुप्ति की अवस्था होती है। शब्द यहाँ केवल एक स्थूल बात की ओर निर्देश कर रहे थे, परंतु आपने देखा होगा यहाँ पर एक बात आप समझ पा रहे होंगे, इसको पढ़ने के बाद शशि जी
स्पष्टता देख पा रही होंगी, आप सब भी देख पा रहे होंगे। और इसको समझिए कि जीवात्मा जब शरीर के साथ है तो वो वैश्वानर है। जीवात्मा जब यहाँ से प्रस्थान कर रहा है सूक्ष्म शरीर के साथ है, जब 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 तक, तब वो तेजस अवस्था की स्थिति है। इसके बाद की जब देव कोटि में जीवात्मा पहुंचता है, पितर से भी ऊपर, मनुष्य से ऊपर, पितर, पितर से ऊपर पितृयान है, जब तक हम मान सकते हैं तब तक वो तेजस है। जब देव कोटि में प्रस्थान करता है तो वो सुषुप्ति अवस्था में है। और देव का भी हम जब साक्षात माने, अंतिम चरण माने, अंतिम स्थिति माने, तुरीय अवस्था जिसकी बात की जा रही है, या फिर भाई इसमें भी हम पितर को मान सकते हैं, या यदि हम इस तरह देखें कि भाई पितृ है वो स्वप्नावस्था है, और उसके बाद सुषुप्ति, और सुषुप्ति की बिल्कुल समकक्ष वो जीवात्मा जो है उसके बाद तुरीय अवस्था में प्रवेश कर जाता है। चौथी अवस्था अर्थात मोक्ष की बात, अब जो प्रकरण आरंभ होगा, जो प्रकरण अब हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि विमोक्षाय ब्रूहि, ये बात जो कही गई कि मुझे अब मोक्ष के लिए कहिए, तो अब जो मोक्ष के लिए कहेंगे वो तुरीय अवस्था की बात है। इसमें सारे प्रपंच खत्म हो जाते हैं, सारे संसार। प्रपंच वहां खत्म हाँ, हो गए। बिल्कुल ये बिल्कुल। तो ये जो बात कही जा रही है, स्वप्न अवस्थाएं, जो अवस्थाएं जो कही जा रही हैं, ये इनका जो इतना विशद चिंतन चल रहा है, मैं कहती हूँ ये केवल केवल इस सोने और जगने की प्रक्रिया से संयुक्त नहीं है। एक बार फिर पढ़िएगा इसको, एक बार फिर चिंतन करें इस पूरे मांडुक्य को, फिर से एक बार इस दृष्टिकोण से, जिस दृष्टिकोण की चर्चा मैंने अभी आपके साथ की, इस दृष्टिकोण के साथ एक बार इसको दोबारा से पढ़ेंगे। सरोज जी और जो भी सभी साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हेमा जी, कमलेश जी, इस चिंतन के साथ एक बार पढ़ करके देखिए, तो आपको बहुत जगह यही ध्वनित तो होता हुआ दिखाई देगा कि भाई इस लोक में जब आया तो वो जागृत अवस्था है ना, और इस लोक से जब जा रहा है तो वो किस अवस्था में है। तो मुझे बड़े सारे प्रश्नों का उत्तर जो लोक में ऐसा जब लोग कहते हैं, सुनते हैं, यानी बहुत भिन्न भिन्न बातें आत्मा के संदर्भ में रखते हैं, उन सबका उत्तर मुझे इस चिंतन से स्पष्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है कि जब हम इस तरह आत्मा को देखेंगे, जीवात्मा की गति को देखते हैं कि वो उस समय अपने तेजस रूप में चला गया, और यहाँ पर जैसे पिंड में जिस तरह वह प्रत्येक उसका अनुभव कर रहा है, अपना लोक बना रहा है, लोक का निर्माण कर रहा है, तो उसके संदर्भ में, उसके रेफरेंस में जब देखेंगे तो वो चीजें यह लोक से जाने के पश्चात भी इसी प्रकार कार्य करती हैं, कर रही हैं, क्योंकि जीवात्मा कहाँ गया, क्या कार्य कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये तो केवल रहस्य विद्या है जो ऋषि मुनि साधना करते हैं, वही इनका अर्थ, इनका दर्शन अपनी ऊहा में कर पाते हैं, शब्दों में नहीं है वो। तो बड़ी व्यापकता के साथ यदि आप इसको देखें तो आप इस चीज को समझ पाएंगे। इसमें भी बहुत जगह ही ये बात ध्वनित इसी प्रकार हो रही है। जैसे कहा ना, स्वप्न स्थान में सूक्ष्म शरीर कार्य करता है,
इसे तेजस कहते हैं। बड़ी स्पष्टता से इस बात को कहा यहाँ पर। आगे भी कह रहे हैं, मैंने आगे का भी जहां जहां इसको देखा पढ़ा तो मुझे ये बात स्पष्टता से जो मेरे चिंतन में जो उसको स्पर्श कर रही है, मैं जिस बात को देखना चाह रही हूँ, जिस बात को आपके साथ बांटना चाह रही थी, वो यही है। एक बार दोबारा इसको आप इस दृष्टिकोण से भी देखें तो संभवतः आप कुछ और नया निकाल करके लेके आएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार वो जो संध्या स्थान या परलोक की जो बात कही गई, इहलोक और परलोक और फिर संधि स्थान है, जो सुषुप्ति की अवस्था है वो संधि स्थान है उसका, जब वो वहां बैठ करके सुखों का उपभोग भी कर रहा है और पुनः जिस मार्ग से गया उसी मार्ग से पुनः वह योनि में प्रवेश करता है, लौट आता है। ये बात ये जो कही जा रही है, सुखों का कुछ समय पर्यंत उपभोग करके पुनः लौट के आ जाना, ये संधि स्थान तभी बन रहा है। इसका अर्थ इसी प्रकार थोड़ा सा विशदता के साथ चिंतन करके देखें तो वस्तुतः ये जो रहस्य हैं वो थोड़े थोड़े हमको स्पष्ट अवश्य हो सकेंगे। ऐसा लग रहा है कि प्रत्येक जीवात्मा समय के लिए अपने वास्तविक स्वरूप में जाती है। जैसे कि आपने कहा कि अभी जागृत में जब आती है तो हम सारे स्थूल भूख हैं, फिर दूसरे में हम मतलब सूक्ष्म है जो तेजोमय शरीर है। इसके बाद हम उस अवस्था तक सुषुप्त अवस्था तक मुझे लगता है कि रोज जाते हैं। हाँ हाँ जी। तो वहां पर से हमारा हम एक तरीके से अपने कारण रूप जो हमारा है, या हमारा आप कह सकते हो कि जहां से हम आए हैं या जो भी है, जो जीवात्मा का अपना वहां स्वरूप है पे उसमें लौट रहा जाते है। हैं। हाँ, तो यानी मतलब प्रत्येक दिन हम उस वास्तविक स्वरूप में जाते हैं। क्या बात है, बड़ी बात है जी। और कुछ व्यक्ति वहीं रह जाते हैं क्योंकि उनका समय पूरा हो गया, और कुछ व्यक्ति जिनका अभी काल खंड बचा हुआ है, मतलब उसका आयु बची हुई है, वो पुनः उससे वापस बाहर अपने स्वप्न में और फिर जागृत अवस्था में आ जाते हैं। तो का वास्तविक स्वरूप में चाहे वो कुछ क्षण के लिए जाते हैं, अवश्य जाते हैं, ऐसा इस बात से लग रहा है। ये शशि जी ने एक नया इसका एंगल, एक नई बात यहाँ पर रखी। वस्तुतः यही आप सबके साथ बैठने का एक विशेष जो परामर्श करके आप निकाल के लेके आते हैं, या प्रत्येक व्यक्ति के चिंतन में कोई बात नई ध्वनित होती है, उसका यही महत्व है कि साथ में बैठ करके अन्य भी कुछ नए चिंतन आते हैं। तो एक बात जो शशि जी ने जिस ओर इशारा किया, आप समझ पाए होंगे कि वो जो जीवात्मा है, जो असंग है, जो जो कहा कि मृत्यु के बाद, यहाँ से जाने के बाद वो पापात्मा नहीं रहता, वो अपने स्वरूप में रहता है। परंतु यदि वो स्वप्नावस्था में है यहाँ से जाने के बाद, तो वो अपने लोक का निर्माण तो करता है। उसमें हाथी घोड़े इत्यादि जो कुछ भी व्यवहार है, लोक से उसके व्यवहार थे वहां भी बनाता है। परंतु एक अवस्था उससे ऊपर की अवस्था है, सुषुप्ति, जिसका वह प्रतिदिन भी दर्शन करता है जब वो शरीर के साथ रहता है, प्रतिदिन भी उस अवस्था में पहुंचता है, और यहां से गमन करने के बाद भी उस अवस्था की ओर, जो प्राच्य अवस्था है, उसको पहुंचने की इच्छा रखता है, उस तक पहुंचना चाहता है, पहुंचता है। यदि हम कहें कि अत्यंत पापी कोई व्यक्ति, लोग
जिसने पुण्य न किया हो, अत्यंत क्रूरता का बर्ताव कर रहा है, वो भी अपने आत्मा में यहाँ तो जा रहा है, परंतु जो आत्मा की स्थितियां बताई थी गमन की, कि आवागमन भी है, वो वो स्वप्न लोक तक भी नहीं जाएगा, उसका आत्मा यहीं पर अपने कर्मों को भोगने के लिए पुनः वापस लौट आएगा। वो आवागमन की उस 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 स्थिति में ही रह जाएगा। जैसे हमने क्षुद्र जंतुओं के लिए चर्चा की थी ना, कि अ, वो कैसे स्वप्नावस्था और इस लोक का दर्शन करेंगे, तो वो चर्चा भी हमने इसी उसमें की थी। और उसको भी यदि आप जोड़ें, पीछे छांदोग्य में ये आया था, 3 प्रकार की इस लोक से गति बताई थी, उसमें एक आवागमन बताई थी। स्मरण होगा आपको, नहीं है तो छांदोग्य को एक बार पलट करके देखिएगा। तो एक अच्छी चीज ये यहाँ पर, आप यदि इस प्रकार का मनन करें, श्रवण के उपरांत मनन करेंगे, तो निदिध्यासन भी वहां पर होगा और किसी निष्कर्ष की ओर हम पहुंचेंगे। जी, अन्य कोई साथी कुछ कहना चाहते हैं? कमलेश जी शायद कुछ कह रही थी। यही बात है जागृत अवस्था की, जैसे आपने जो बातें बताई, इसी में जो चतुर्थ पाद है तुरीय अवस्था, तो तुरीय अवस्था में व्यक्ति सारे प्रपंचों से छूट करके उस परम के आनंद में, हाँ, उस आनंद को, परमानंद को प्राप्त करता है और पुनः अपने कर्मों के अनुसार फिर लौट करके दोबारा इस संसार में आकर के अपने जो पाप हैं, जो कुछ हैं, उनके अनुसार उस योनि को प्राप्त करता है। ऐसा नहीं, तुरीय अवस्था मतलब मोक्ष की अवस्था है। वो तो हो गई महोदय, वो हो गई। उसके पश्चात जैसे है कि फिर उसका आगमन होता है, हाँ हाँ, तो फिर ऐसा उसके बोलना। पास संभवतः वो पाप कर्म उसके नहीं रहते, हाँ, वो तो खैर आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, तो वो तो फिर उसमें क्योंकि तो एक कर्म का मुक्त। जब तक वो व्यापार समाप्त नहीं हुआ, कर्म हाँ जी, जो माने न पुण्य है न पाप है, जी जी, कर्मों का की वासना जो है, जो सूक्ष्म शरीर है, सबको वो समाप्त करके ही वो अंतिम अंतिम क्रिया आनंदमय बताओ। स्थिति तुरीय अवस्था में ब्रह्म के साथ प्रकाशवान होकर के आसान होता है, विचरण जी जब जी। करता है, तो वो तो अंतिम तुरीय अवस्था है, जिसकी स्थिति बहुत ऊंची है, जहाँ जो ये तेजस शरीर बन रहा है, वो तेजस शरीर की स्थिति नहीं रहती है। ऐसा मेरा जी चिंतन के जी आधार पर मैं जी, कह, सही कह रहे हैं आप। वो स्थिति नहीं रहती, वो तो अवस्था अलग ही होती है, दूसरी अवस्था तो। जी और जो कि अपने लोगों की तो बस की नहीं है, जो ज्ञानी लोग होते हैं और जो समाधिस्थ होकर के वो करते हैं, उनको ये अवस्था प्राप्त होती है महोदय। नहीं, बिल्कुल उस तक पहुंचने का हमें प्रयास तो कर सकते हैं ना। हाँ 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 जी, हाँ जी जी। बिल्कुल, बड़ी बात है, एक जन्म नहीं अभी भी कुछ परंतु स्पष्ट नहीं हुआ, और पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, आपने इसे बताया तो। हाँ, एक बार इस दृष्टिकोण से हाँ, दोबारा एक बार मांडुक्य को जी पलट हाँ, लीजिए, ठंडे उपनिषद में भी आया है, वो भी देखेंगे तब समझ में आ जाएगा और थोड़ा सा इसको और। फिर इसके साथ यहाँ भी पढ़िए, ये बृहदारण्यक का जो चतुर्थ हम पढ़ रहे हैं अध्याय, इसको हाँ भी जी, हाँ पढ़िए। जी फिर दोनों को जी, पढ़ने पर ही आपको जिस बात की ओर इसका ठीक लगा जी। हम इशारा कर रहे हैं, जिस बात की ओर शास्त्र इंगित कर रहे हैं, बड़ी गहनता है इस चिंतन में। जी हाँ, जी हाँ, साक्षात कोई उसको पढ़ करके यूं सोचे कि मैं उसको बता दूंगा, या समझ लूंगा, ऐसा नहीं है। हाँ उसको मैं देख लूंगा, या नहीं, मैं उसका बहुत व्याख्यान नहीं कर समझ- दूंगा लंबा चौड़ा, जी वो तो संभव ही नहीं है। जी महोदय, अभी भी बहुत गहन अध्ययन करना पड़ेगा, तब कहीं समझ में आएगा जी जी, थोड़ा बहुत। जी महोदय, चलिए, क्या हम आज के विषय की ओर वापस लौटें? जैसा आपका मत हो, सुझाव हो, वैसे करिए। जी,
जैसा आप चाहें। हाँ ठीक है, मेरी इच्छा है कि आज भी थोड़ा तो कर ही लें, बिल्कुल तो नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसके आगे अब हम आज का थोड़ा सा उच्चारण ले लीजिए। तो 2-3 श्लोक कर लेते हैं। प्रभाकर जी, स्पष्टता बनी क्या? ये हाँ 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 मैडम, बहुत बहुत सारी समझ में आ रहा है। हाँ जी, ठीक है, आइए यहाँ से चलना था 16 से 17 से संभवतः चलना है। 15 से था 15 से ब्राह्मण। था? अच्छा अच्छा जी, तो 15 से चल लेते हैं। एक बार उच्चारण कर ले फटाफट, जल्दी से कर लें। मैं करूँगा क्या? हम्म। ब्राह्मण 3 खंड का 15। सवा ऐसा एतस्मिन् संप्रसादे दत्वा चरित्वा। ब्राह्मण 4 होगा, है ना कमलेश जी? 15वां कि 16वां? 4 से 15, 4 का 15 जी। 4 का 15। हम्म। ये तो हमारे में क्या दिया पता नहीं। सवा एष एतस्मिन् संप्रसादे रत्वा। हाँ हाँ, यही तो बोल रही थी मैं महोदया, यही बोल रही थी। हाँ, हमारे में ब्राह्मण 3 और खंड का 15 का ऐसे ऐसे अच्छा दिया। अच्छा, ठीक। हाँ जी, हमारे इसमें सवा एष एतस्मिन् संप्रसादे रत्वा चरित्वा दृष्ट्वैव पुण्यश्च पुण्यञ्च पापञ्च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति स्वप्नायैव स यत् तत्र किश्चित् पश्यत्यन्वागतस्तेन भवत्यसङ्गो ह्ययं पुरुष इत्येवमेवैतद्याज्यवल्क्य सोऽहं भगवते सहस्रं ददाम्यत् ऊर्ध्वं विमोक्षायैव ब्रूहीति। सवा एष एतस्मिन् स्वप्ने रत्वा चरित्वा दृष्ट्वैव पुण्यञ्च पापञ्च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति बुद्धान्तायैव स यत् तत्र किञ्चित् पश्यन्त्यन्वागतस्तेन भवत्यसङ्गो हेयम् इत्येवमेवैतद्याज्यवल्क्य सोऽहं भगवते सहस्रं ददाम्यत् ऊर्ध्वं विमोक्षायैव ब्रूहीति। ठीक है, पश्यत्यन्वागतस्तेन, पश्यति अन्वागतः। ठीक है, आगे बढ़िए। पश्यत्यन्वागतस्तेन। ठीक और पढ़ूं क्या महोदय? 2 और पढ़ लूं? है। हाँ। सवा एष एतस्मिन् बुद्धान्ते रत्वा चरित्वा दृष्ट्वैव पुण्यञ्च पापञ्च पुनः प्रतिन्यायं प्रतिन्योन्याद्रवति स्वप्नान्तायैव तद्यथा महात्म्यस्य उभे कूले संचरति पूर्वं च परं चैवमेवायं पुरुष एतावुभावन्तावनु संचरति स्वप्नान्तञ्च बुद्धान्तञ्च। एक और करूं महोदय? चलिए ठीक है, मैं आगे पूरा कर दूंगी, कोई बात नहीं। देख लें इसका। ये जो थे मोक्ष के लिए जो बात, जो प्रार्थना कर रहे हैं राजा जनक, तो वो जो प्रार्थना है वो तीनों ही श्लोकों में, तीनों ही वचनों में समान की जा रही है। ठीक है, एक की कल हमने चर्चा कर ली थी, और आगे भी इसी प्रकार देखें तो इसमें जो कहा गया कि स वा एष एतस्मिन् संप्रसादे रत्वा, जब वह इस संप्रसाद
अत्यंत प्रसाद देने वाली जो ये अवस्था है गहरी ना, आनंद की जो अवस्था है, उसमें रत्वा रमण करके, चरित्वा भ्रमण करके, दृष्टवा देख करके, एवं ही पुण्यम च पापम च पुनः प्रतिन्यायम प्रतियोनिम आद्रवती। जो अत्यंत आनंद की अवस्था उसकी सुषुप्ति अवस्था थी, उसमें रमण करके अपने स्वरूप में व्याप्त होकर के, अपने आप को पहचान करके, मैं आत्मा, पुनः स्वप्न अवस्था में जब वह लौटता है, जिस मार्ग से वो गया उस मार्ग से पुनः आता है, पाप पुण्य को देखता है और पुनः प्रति योनिम आद्रवती, पुनः वह जन्म ग्रहण कर लेता है। बार बार पुनर्जन्म का ये जो संदर्भ यहाँ पर आ रहा है, जिससे हमारे यहाँ जो पुनर्जन्म की अवधारणा, जो सिद्धांत हम रखते हैं, उनकी पुष्टि में ये सभी कथन रखे जा सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है प्रति योनिम आद्रवती। वो पुनः योनि को आद्रवती, अपने अपने जो जो जिस योनि में उसका गमन होना होता है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, क्षुद्र जंतु है, जैसा उसका व्यवहार है, उस योनि में वह, उसके जैसे आचरण है, पाप पुण्य जैसा उसने देखा, उसके अनुसार ही वह पुनः योनियों में आद्रवती लौट आता है। स्वप्नाय एव सह यत् तत्र किंचित पश्यति, स्वप्नलोक में भी वह जीवात्मा जैसा देखता है, अन्वागतः, उसका अनुगमन करते हुए, अनन्वागतः, अच्छा, न अनुआगतः माने उसका आचरण, उसकी यथार्थता को न प्राप्त करते हुए, तेन भवति असंगः ही अयम पुरुषः। जो स्वप्न अवस्था में जो उसने देखा, जो बनाया उसने, चाहे सुंदर भवन या दुख सुख, जो कुछ भी उसने देखा स्वप्न अवस्था की स्थिति में या स्वप्न लोक में, जो संधि स्थान है यहां से गमन करने के पश्चात की, उस लोक में वो उससे असक्त रहता है, उससे वो युक्त नहीं होता। पिंड में जब इनकी चर्चा कर रहे हैं, तो भाई पिंड में जब वो स्वप्न लोक में जिस लोक का निर्माण करता है, वो लोक भी वास्तविक नहीं होता, यथार्थ नहीं होता। तो जो कुछ भी उसने वहां पर देखा, उससे वो असंग ही अयम, वो असंग रहता है, वो यथार्थ नहीं होता। वो उसके आसपास अपने जो क्रियाकलाप करता है, उसके आसपास ही वो बहुत प्रकार की लोक का, बहुत प्रकार की वस्तुओं का ना स्वप्न लोक में निर्माण करता रहता है, परंतु वह उसका अनुगमन नहीं करता, मतलब वो यथार्थ नहीं होता। तो इस प्रकार असंग ही अयम पुरुषः, जो उस प्रकार का जो व्यवहार स्वप्नालोक में बन रहा है, उससे यह पुरुष असंग रहता है। इति एव एवं इति ब्रूहि, इति एव इति एव एवं एव एतत् याज्ञवल्क्यः। जब उसको इस प्रकार कहा, तो याज्ञवल्क्य से पुनः ऋषि ने प्रार्थना, राजा जनक ने पुनः प्रार्थना की कि हे भगवान, मैं आपको 1000 गौएं दान करता हूँ, आप मुझे मोक्ष का उपदेश दीजिए, वो तुरीय अवस्था का मुझे उपदेश करिए। फिर पुनः यही बात कही जा रही है, इसी का ही अन्वाख्यान कर रहे हैं। सवा एष एतस्मिन् स्वप्ने,
ये संप्रसादे कह रहे थे, अब स्वप्न लोक में कहने लग गए कि सवा एष एतस्मिन् स्वप्ने रत्वा चरित्वा दृष्ट्वा, है ना। वो स्वप्न लोक में जब लौट आया तो स्वप्न लोक में भी उसी प्रकार रमण करता हुआ, विचरण करता हुआ, है ना। तो ये जो दो बात कह रहे हैं, थोड़ा सा ये ध्यान देने योग्य, थोड़ा सा अपने विचारणीय है कि सुषुप्ति में भी वो पुण्य पाप का दर्शन कैसे कर रहा है। ये जो बात कही जा रही है कि तस्मिन् संप्रसादे रत्वा चरित्वा दृष्ट्वैव पुण्यम च पापम च, फिर स्वप्नालोक में भी उसको देख रहा है, तो स्वप्नालोक तक तो समझ में आ रहा है। ये सुषुप्ति वाला एक बार ध्यान देने योग्य है, ध्यान दीजिए इसमें क्या विशेष क्यों कह रहे हैं, ये विचारणीय है। रत्वा चरित्वा दृष्ट्वैव पुण्यम च पापम च पुनः प्रतिन्यायं प्रति योनि आद्रवति बुद्धांतायैव स यत्तत्र किंचित पश्यति। ठीक है, वह जो यह जो अवस्था है, बुद्धावस्था, जागृत अवस्था, ठीक है, बुद्धांताय ये जो कहा जा रहा है, बुद्धांत माने जागृत की स्थिति, जब वह स्वप्न से बुद्धांत की ओर लौट रहा है, तो उसकी बात कह रहे हैं कि पुण्यम च पापम च पुनः प्रतिन्यायम प्रतियोनि आद्रवती, न्याय पूर्वक उसी मार्ग को प्राप्त करता है, उसी योनि को प्राप्त करता है, क्योंकि न्यायाधीश है वह परमात्मा, तो इसीलिए प्रतिन्यायम, न्याय के प्रत्यायोग में, न्याय के अनुसार वह प्रतियोनि अपने योनि को प्राप्त करता है, योनि के प्रति, योनि की ओर, आद्रवती वह सब ओर से उस ओर दौड़ पड़ता है, गमन करता है ना। ठीक है, द्रुगतौ है तो सब ओर से आसमंताद्रवती कहा जा रहा है, आद्रवती शब्द का प्रयोग कर लिया, तो सब ओर से अपनी योनि की ओर जो उसके कर्म हैं उनके अनुसार ही वह जागृत लोक को जब प्राप्त करता है, अर्थात जो ये संसार है, इस लोक को जब वह प्राप्त करता है तो उसी योनि की ओर गमन करता है, दौड़ पड़ता है, जिस प्रकार के उसके कर्म होते हैं। ठीक है जी, तो इस प्रकार राजा ने फिर उनसे आग्रह किया कि आप जो बात मुझे कह रहे हैं उसका मुझे मोक्ष की ओर, मुझे मोक्ष का मुझे उपदेश दीजिए, मैं पुनः आपको 1000 गांव में भेंट करता हूँ। जी प्रभाकर जी। हाँ महोदय, जो पापात्मा ये इस लोक को छोड़ के परलोक जाता है, तो वो स्वप्नावस्था या सुषुप्ति अवस्था प्राप्त ही नहीं करता, तुरंत उसको पुनर्जन्म किसी योनि में भेज दिया जाता है। तो उसके लिए वो सुषुप्ति अवस्था या स्वप्नावस्था होती ही नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। उसको भी जो पापात्मा होगा वो, उसको भी वो सुषुप्ति अवस्था या स्वप्नावस्था प्राप्त होती है। हाँ होती है। जो पापात्मा है, जो आवागमन की स्थिति को प्राप्त कर रहा है, वो तो यहीं का यहीं जन्म ले लेगा ना। यदि उसकी बात आप कर रहे हैं तो वो तो सद्यः उसका जन्म होगा, परंतु जो यहाँ से ये देखिए, ये पृष्ठ संख्या यदि आपके पास ये सत्यव्रत सिद्धांतालंकार वाली ये यदि ये पुस्तक है तो इसमें पृष्ठ संख्या 508 509 को देखिए, तो वो इसमें गतियां हैं कि यहाँ से जो जीवात्मा जाता है वो किस प्रकार गति करता है। देवयान गति करता है, पितृयान गति करता है, मरने के बाद कभी उसकी अवस्था दिन के समान होती है, अर्ची के समान होती है, ज्योति के समान होती है,
अह के समान होती है, पक्ष अयन संवत्सर के समान होती है। तो यहाँ पर निष्काम कर्मी किस प्रकार जीवन को प्राप्त कर, माने किस प्रकार की अवस्था को प्राप्त करते हैं। जो सकाम कर्मी होते हैं, जो पुण्य तो करते हैं बहुत सारे, परंतु कि मेरे को अच्छा जीवन प्राप्त हो, ये पुण्य की इसलिए करते हैं, वो किसी सोद्देश्य पुण्य में प्रवृत्त होते हैं। तो सकाम कर्मी की गति पितर गति बताई, और तीसरी सीधी गति बता रहे हैं, आवागमन की गति है। पृष्ठ संख्या 509 यहाँ पर देखिए, तो इसमें बताया है कि वो मनुष्य गति है। आगे ये प्रकरण बृहदारण्यक में भी आएगा। यहाँ पर कहा ना, निष्काम कर्मी मोक्ष की ओर जाते हैं, सकाम कर्मी स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। तीसरी मरने जीने वालों की इसे आवागमन की अवस्था कहा जाता है। जैसे सुंडी का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था, जैसे तिनके के अंत पर पहुंच करके वो अपना तब तक पीछे नहीं छोड़ती जब तक आगे का जीवन का उसका निर्धारित नहीं हो जाता। तृण जलायु का तीसरी अवस्था जो कही थी कि तृण किस प्रकार वो तृण जलायुका के समान वो तो पुनः दोबारा जन्म ले लेता है। ये छांदोग्य उपनिषद का चतुर्थ प्रपाठक के में ये वैश्वानर आत्मा की उसके बाद बात शुरू हो रही है। अश्वपति पंचम प्रपाठक में वैश्वानर आत्मा की बात समझा रहे हैं, जबकि उससे पहले चतुर्थ प्रपाठक में ये प्रश्न किए थे कि भाई आत्मा, 5 प्रश्न आए थे कि किस प्रकार आत्मा जाता है, कैसे आता है, जल 5वीं आहुति में किस प्रकार बोलने लग जाते हैं। ये प्रश्न यहाँ पर आए थे और उनका उत्तर देते हुए ये अवस्थाओं की बात की थी कि यहाँ से जाके क्या गमन किस प्रकार करता है, कहाँ रहता है, कैसे वापस आता है, कौन तुरंत जन्म ले लेता है और कौन समय पश्चात जन्म लेता है। इसका अध्ययन करिए, फिर आप अपना प्रश्न दोबारा पूछिए। कि आपका प्रश्न का उत्तर क्या शास्त्र दे पा रहे हैं, आपको उससे उत्तर मिल गया, नहीं मिलेगा तो हम आपस में चर्चा करके फिर उस उत्तर को स्पष्ट करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो ये छांदोग्य का चौथा प्रपाठक एक बार देख सकते हैं। समय तो शायद पूरा हो गया, नहीं है समय। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करें, इससे आगे कल हम आरंभ कर लेंगे। चतुर्थ तुरीय अवस्था की ओर प्रवेश कर रहे हैं, ऋषि उसका उपदेश देने जा रहे हैं, तो जो हम कल करते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न, कोई विचार अभी शेष हो तो कर लीजिए, पूछना नहीं है तो शांति पाठ की ओर पढ़ेंगे। चतुर्थ अध्याय में ये कौन सा वाला मतलब प्रपाठ